फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 14 तक। आप लोग पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर ना बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अछून्य बनाए रखें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मेरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली। मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। यह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही। मैंने कहा, इनका हृदय भटक गया है, ये लोग मेरा मार्ग नहीं जानते हैं। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो,
अपना हृदय कठोर ना बना लो। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 40 से 45। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर उसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार आज आधुनिक मनुष्य सांसारिकता में फंसकर इसी दुनिया के चीजों के लिए, शरीर की वासना की तृप्ति के लिए ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और ईश्वर से दूरी का मतलब है सांसारिकता और शरीर की वासना में फंस जाना। ठीक उसी प्रकार इस्राएली निर्जन प्रदेश में 40 वर्षों तक ईश्वर के साथ रहते हुए भी उनका गहरा प्रेम का अनुभव करते हुए भी उनको भुला दिया। यही कारण है कि वे ईश्वर से दूर हुए, इस दुनिया के पाप में फंस गए और पापों के कारण हम इसी व्यक्ति के जैसे कोढ़ी बन जाते हैं। और प्रभु हम ही पापियों के लिए
मनुष्य बने, हमारे पापों को, हमारे कुकर्मों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए मनुष्य बनकर प्रेम, दया, करुणा, सेवा, क्षमाशीलता, शांति, भ्रातृत्व की भावना को हमारे बीच लाया। कोढ़ी अक्सर लोगों से दूर निर्जन प्रदेश में रहते थे। प्रभु यीशु भी निर्जन प्रदेश में रहते थे और उसी निर्जन प्रदेश से होकर गुजर रहे थे जहां पर इन कोढ़ियों को रखा गया था। उसी में से एक कोढ़ी समाज, घर और लोगों से दूर अनजान जगह में रहकर असामाजिक बन गया। और जब उसने ईश्वर के आने की आहट सुनाई पड़ी, वह कोढ़ी दौड़ते हुए यीशु के पास आया और उसने कहा, यदि आप चाहे आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। और ठीक वही हुआ। उनके विश्वास के कारण यीशु ने उस पर अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श किया और उसने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। वह कोढ़ी उसी समय शुद्ध हो गया। यीशु के चेतावनी देने के बावजूद भी यीशु ने उसके लिए जो भी किया था उनको बताने लगा। यीशु निर्जन प्रदेश में रहते थे, फिर भी लोग उन्हें खोजते खोजते निर्जन प्रदेश में आ जाते थे और यीशु उन पर तरस खाकर उनका उद्धार करता था, उनके दुखों से मुक्त करता था और उन्हें पश्चाताप के आंसू प्रदान कर अपने आप में स्वीकार करता था। और हमें भी इससे निकालने के लिए यीशु बारंबार वचनों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, ताकि उन्हीं के मार्ग पर चलकर हम भला चंगा और स्वस्थ रहे। जय यीशु।